गुड मॉर्निंग फ्रेंड। उम्मीद करती हूँ आप अपने घर में अच्छे होंगे और मैं भी अपने घर में अच्छी हूँ। और सुबह का 10 बज रहा है। आज लेट मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ अपना। और ये था कि सुबह बारिश हो रहा था और लेट उठे थे, इस वजह से थोड़ा लेट ब्लॉगिंग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और आज हम क्या बनाते क्या करते हैं आज तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आप प्लीज़ आप पूरा ब्लॉग देखना। लेकिन आज कुछ सोच रहे कुछ हट कर करने का। और अभी मैं थोड़ा सा रील शूट कर रही थी, आप ज़रूर देखना। और क्या है कि आज हम जाने वाले थे कहीं बाहर घूमने के लिए, लेकिन नहीं जा पाए क्योंकि सुबह से बारिश हो रहा है। तो अब सोच रहे हैं कि क्या करें, घर ही में कुछ करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, आप ज़रूर पूरा ब्लॉग देखना। और आज मैं क्या बनाती हूँ, कौन सा डिश बनाती हूँ और कौन सा खाना में मतलब खाने में क्या बनाती हूँ, आप ज़रूर ये देखोगे। और आज तो है मंडे को कुछ सिंपल ही खाना बनाएंगे क्योंकि नॉन वेज मुझे उतना नहीं सही लगता है। हर दिन नॉन वेज खाना सही नहीं लगता है। तो मैं तो आधे दिन सोचती हूँ नॉन वेज ना ही खाऊं तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन क्या करूँ, बनाना पड़ता है तो खाना पड़ता है, दोनों ही चीज़ ये है। तो सोमवार के दिन में लोग पूजा करते हैं और मैं भी पहले करती थी, अभी तो नहीं करती हूँ। तो इसलिए मैं सोची कि आज सोमवार है, ऐसे भी सोमवार को नहीं बनाते हम लोग। और सोमवार को क्या बनाएं ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है। डिसाइड करते हैं हस्बैंड से, क्योंकि हस्बैंड के बिना मैं बिना कुछ नहीं बनाती। हस्बैंड जो बोलते मैं वही बनाती हूँ, उन्हीं के ही पसंद का बनाती हूँ। बहुत कम मेरे पसंद का बनाती हूँ क्योंकि हस्बैंड को उनका पसंद हमेशा बना के मुझे खिलाना अच्छा लगता है। तो देखते हैं क्या बोलते हैं। अभी फ़िलहाल में तो हम चाय पी कर के बैठे हैं, रील एक शूट किया मैंने और सोच रहे हैं कि कुछ बनाने के लिए अभी नाश्ते में क्या बनाते हैं। नाश्ता भी कुछ बनाए नहीं है दोस्तों, और वही खाएंगे। ऑप्शन है हमारा मूढ़ी और चनाचूर जो बंगाल में चलता है ज़्यादा, तो वही खाएंगे। और आप सबसे कुछ बात करना था लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि एक होता है ना कि आपका माइंड सही रहता है तभी आप बात कर सकते हो, माइंड सही नहीं है तो नहीं बात कर सकते हो। देखो क्या होता है ना, हम इस चीज़ को मतलब बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन बस यही चीज़ है कि जहाँ भी आप कोई भी काम करते हो तो उसको ना इज्जत से करो। हर काम इज्जत से होता है। आप कोई भी काम करते हो, एक छोटा सा या बड़ा कोई भी काम करते हो ना, इज्जत सबसे बड़ी चीज़ होती है। मेरे सामने में तो मैं यही चीज़ जानती हूँ कि हर इंसान का मतलब इज्जत बहुत बड़ा चीज़ होता है। मतलब आप कोई काम कर रहे हो और पैसा कमाना हो तो गलत तरीके से कमाना हो या कुछ भी हो, तो हर चीज़ का एक लिमिटेशन होता है और खुद का इज्जत होता है। इंसान जब जन्म लेता है ना तो उसके माँ बाप सिखाते हैं क्या है, समाज में एक अच्छा इंसान बनना। तो वो भले कुछ नौकरी करे ना करे, कुछ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एक अच्छा इंसान होना चाहिए। ये नहीं कि आप बच्चा पैदा कर करके छोड़ दो, गली मोहल्ले में छोड़ दो और उसको जंगली कुत्ते के जैसे बना के रख दो, वैसा इंसान नहीं होता है। इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि आप अपने बच्चे को हमेशा शिक्षा दो और अच्छा इंसान बनाओ। और इज्जत, जो इज्जत होता है ना, जो आदमी सोचता है कि इज्जत, वो इज्जत को लेकर के हमेशा चलना चाहिए। और एक बार इज्जत गब जाता है, जो ख़त्म हो जाता है, तो वो फिर हाथ में नहीं आता है। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि उनका इज्जत है नहीं, तो उनका इज्जत है नहीं, क्यों नहीं है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उनकी परवरिश वैसी होती है। तो उनको अपनी इज्जत को लेके कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनके घर के बच्चे भी वैसे होते हैं, वो भी वैसे होते हैं। तो इस वजह से ना मेरे को ये लगता है कि इनका कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या। मतलब हर इंसान का एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, उनका सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। तो यही मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि आप इंसान का जन्म लेते हो तो सबसे पहले आप अपने घर में अपने बच्चे को और अपने परिवार में ये सिखाओ कि इज्जत सबसे बड़ी चीज़ होती है। उस चीज़ को आप मर्यादा में रहो और मर्यादा लेकर के चलो, तो बहुत अच्छा लगता है। और रही बात, ऐसा नहीं कि आप डांस गाना कोई पार्टिसिपेट कर रहे हो तो वो कोई बेइज्जती करने वाला चीज़ नहीं है। इज्जत होता है, कमाना पड़ता है। तो आप इज्जत कमाओ और इज्जत से रहो। और उसको बोलते हैं एक सेल्फ रिस्पेक्ट लाइफ, जिसमें आपको खुद को आपका सम्मान हो। जहाँ आपका आत्म सम्मान नहीं है तो वहाँ पे कोई बात नहीं है। बस यही था। और जिसको मैं कह रही हूँ उनको खुद समझ आ गया होगा कि ये किसके लिए है। और बहुत लोग हैं जो झांकते हैं तो उनके लिए है कि आप अपना खुद का, होता है ना कि मुंह से निकली बात पेट से निकली औलाद, तो ये छुटलाई नहीं जाती है। तो एक होता है कि कई लोग मतलब सोचते हैं कि इनको समझ नहीं आता, ये बेवकूफ़ है या कुछ भी, जो भी हो। तो इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपका इज्जत होता ना, आप इज्जत वाले हो या इज्जत होता तो आप इज्जत वाला काम करो। और आपका इज्जत नहीं है तो आप वैसे काम से दूर रहो। बस यही था।
चलो दोस्तों, मैं क्या बनाती हूँ आपको ज़रूर दिखाती हूँ। और क्या आज बनाएंगे, आज तो हम सोचे समोसा बनाने के लिए। मेरा बहुत दिन से मन कर रहा है समोसा खाने का, बाहर से ख़रीद के नहीं खाते। अभी तो पहले मैं जाऊँगी हॉर्लिक्स पीऊँगी, क्योंकि मुझे वीकनेस हो जाता है। मेरा शरीर तो इतना मोटा ताज़ा दिखता है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं एकदम डाउन हो जाती हूँ। और इस टाइम मैं सोच रही हूँ क्या करूँ, बड़ा बोरियत वाला दिन बीत रहा है दोस्तों। और आज तो हम जाने वाले थे घूमने, वो भी कैंसिल हो गया। अब देखते हैं क्या करते हैं दोस्तों। तब तक आप मेरे ब्लॉग में बने रहो। मैं क्या करती हूँ आपसे शेयर जरूर करती हूँ। दोस्तों हम बनाएंगे अभी खाने में पालक दाल बनाएंगे दोस्तों। और यहाँ पे हम पालक चुन रहे हैं और इसको अच्छे से चुन लेते हैं, क्योंकि सिंपल कुछ खाना बनाना है। तो सिंपल खाने में क्या बनाए समझ ही नहीं आता, तो हस्बैंड बोले दाल बना लो और एक कोई सब्ज़ी बना लो। तब देखते हैं, पालक दाल बना लेते हैं, क्योंकि पालक दाल भी खाने में अच्छा लगता है। मैं सारा पालक काट लेती हूँ। ये देखो दोस्तों, काट रहे हैं पालक। और लेट हो गया है क्योंकि तबीयत सही नहीं लग रहा था। सारा हम पालक काट लेते हैं इस तरह अच्छे से, फिर हम आपसे मिलते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम दाल भी चुन लेते हैं, क्योंकि हम मसूर दाल के दाल बनाएंगे, पालक दाल। ये साफ़ है, इसमें चुनने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इसमें कोई गंदगी नहीं है। बस इसको धुल के अब हम बैठा देते हैं। तो मेरा पालक दाल मतलब बैठा देती हूँ, क्योंकि इसमें नमक दे दिया है और हल्दी दे दिया है, और पालक को बैठा देते हैं। इधर मेरा दाल बैठ गया है और इधर राइस हम बैठा दिए, ये दोनों हम बैठा दिए। अब सब्जी हम काट लेते हैं दोस्तों। यही हम सब्जी बनाएंगे, झींगा पोस्तो बनाएंगे। तो इसको हम अच्छे से काट लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। दोस्तों ये मेरी सब्जी बन गई है, आलू और झींगे की। उसमें पोस्तो डाला है। ये मेरी सब्जी बन गई है आलू पोस्तो की, और इसमें भी झींगा डाला है। आज का यही खाना है दोस्तों, दाल, राइस और ये सब्जी।